हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी रक्षाबंधन अच्छे से बनाएं और खुश रहें, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से, अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा सेशन चल रहा था वो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रहा था, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2.1 का एक्सरसाइज होगा हमारा। और ये जो लेक्चर होगा आज का, ये लेक्चर होगा हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी वीडियो एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ये होगा अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में इसी लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर हो सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन के, जिसमें अगले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर हैं, आज के इस लेक्चर में हम कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुपद देखेंगे, बहुपद क्या है उसकी पहचान देखेंगे। तीसरी बहुपद के प्रकार देखेंगे, फिर उसके घात देखेंगे, घात के प्रकार देखेंगे, शून्यक देखेंगे, और देन लास्ट में उसके बाद ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारा बहुपद। क्या बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद चर एवं अचर राशि के गुणनफल को बहुपद कहते हैं। जब हम किसी चर राशि, चर राशि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं रहता, चर संख्या कहते हैं। चर संख्या किसे कहेंगे? चर संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। चर संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। और अचर संख्या कर देंगे अगर, तो अचर संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मान नहीं बदलता। मान लीजिए जिसका मान नहीं बदलता मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे कि 5। अब मैं 5 को 50 नहीं कह सकता। अगर यहाँ पे 50 लिखा तो मैं इसको 500 नहीं कह सकता, 60 नहीं कह सकता। 5 को मैं 8 नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये मान फिक्स है। ये मान क्या है? एक फिक्स राशि है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5x लिख दूंगा, अब फिर किसी ने बोला सर मुझे यहाँ पे x नहीं चाहिए, मुझे p लिखना है, ठीक है, p लिख दो। किसी ने बोला सर मुझे p नहीं लिखना है, q लिखना है, ठीक है, लिख दो q। तो ये मान बदलता रहता है, ठीक है। तो ऐसी राशि जिसका मान बदल सकता है वो चर संख्या, और ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है वो नहीं बदलता, ठीक है, वो अचर संख्या। यहाँ पे चर संख्या का मतलब एक यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जैसे x का मान यहाँ पे मान लीजिए सपोज कहीं पे 5 आया, x का मान कभी 2 आया, x का मान कभी 8 आया। जब पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता। कभी कुछ, कभी नेगेटिव इंटीजर दे देगा, तो कभी पॉजिटिव इंटीजर देगा, तो कभी 0 दे देगा। तो कुछ ऐसे मतलब बदलता है, कुछ भी आ सकता है। x का मान मतलब फिक्स नहीं रहता, कुछ भी आ सकता है, 5, 15, 10, 50। तो ऐसी राशि जिनका मान बदलता है उन्हें हम चर संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं चर अचर, ठीक है। तो अब आते हैं बहुपद। तो बहुपद एक ऐसी संख्या होती है जिसमें चर संख्या तथा अचर संख्या का क्या हो? गुणनफल हो। चर संख्या तथा अचर संख्या का क्या हो? गुणनफल हो, ठीक है। तो इससे जो संख्या मिलेगी, चर संख्या मतलब कि x, अचर संख्या 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x। तो ये आपका एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 7x का इंटू 5x में कर दिया, प्लस 3 का इंटू 2 में कर दिया, प्लस 3 का इंटू x में कर दिया, हाँ ठीक है, 3 का इंटू x में कर दिया, प्लस 9 का इंटू 1 में कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर कर दिया तो 7x का इंटू 5x में कहेंगे तो 7 का इंटू 7 में 7 पन्ना 35, x का इंटू x में कहेंगे x स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, प्लस 9 का गुणा 1 में करना कम 9। तो एक यहाँ से भी आपको इसको हटा दें तो एक यहाँ से भी एक इस तरह का राशि निकल कर आया। तो ये भी चर और अचर संख्या का गुणनफल है। इसका मतलब ये भी एक आपका बहुपद है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? बहुपद क्या होती है?
चर संख्या तथा अचर संख्याओं के गुणनफल को, चर संख्याओं तथा अचर संख्याओं के गुणनफल को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद की पहचान क्या होती है, तो अब आते हैं बहुपद की पहचान की तरफ। ठीक है, तो बहुपद की पहचान, तो पहचान में ज़्यादा चीज़ है नहीं, बस 2-3 बातें हमें याद रखनी पड़ेगी, 2-3 बातों को नोटिस करना है। ठीक है, बहुपद में तो अगर पहचान लिखें तो पहली बात तो ये कि जो चर संख्या अचर संख्या का गुणनफल जो होता है, चर एवं अचर संख्या, ये संख्या लिखा है, संख्या के चर एवं अचर संख्या के गुणनफल का घातांक कोई धनात्मक संख्या हो, घातांक कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर किसी बहुपद में कोई बहुपद लिखे, जैसे 8x है ना, अगर 8x लिखा है और इसकी घात हमेशा कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए, मतलब कि 8x की पावर 5 बहुपद, 8x की पावर 2 बहुपद, 8x की पावर -9 ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहता है धनात्मक संख्या होनी चाहिए। घात के हमेशा घातीय है ना, पावर हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव संख्या। पे क्या नेगेटिव आ गया, इट मीन्स ये बहुपद आपका, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर बहुपद की पहचान में हमने पढ़ा था कि बहुपद की जो घात होती है धनात्मक संख्या होती है, और यहाँ पे धनात्मक संख्या नहीं है, इसकी घात धनात्मक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी पहचान में अगर हम लिखे हैं तो बहुपद के जो पदों की संख्या, बहुपद के पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। बहुपद के पदों की संख्या, बहुपद के पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। बहुपद के पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, मतलब अगर पदों की संख्या लिखी है, कुछ कितना भी बड़ा बहुपद हो, है ना, लेकिन पदों की संख्या इतनी होनी चाहिए जिसे हम गिन सकें। ऐसा नहीं कि आपने 8x² + 5x प्लस अप टू डैश लगा दिया, अब बोल दिया सर बहुपद है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा डैश नहीं लगा सकते। पदों की संख्या हमेशा निश्चित होनी चाहिए, चाहे आप इतना लिख के छोड़ दो, चाहे आप ये लिखो, चाहे और इसको एक्सटेंड करते चले जाओ। ठीक है, फर्दर आप इसको एक्सटेंड करो, लेकिन निश्चित संख्या नहीं चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि उन्हें गिन सके। चाहे आप 1 लाख ले जाओ, 5000 ले जाओ, 500 ले जाओ, लेकिन इतनी संख्या ले जाओ कि हम गिन सके। आप इनको डॉट नहीं कर सकते हो कि आप डॉट करके छोड़ दिए और बोल दिए सर बहुपद है, तो बहुपद की कंडीशन में नहीं आ जाएगा। आई बात कि नहीं समझे? 2 बात आ गई। तीसरी पहचान में अगर हम लिखे हैं तो तीसरे पहचान में हम लिख सकते हैं कि जो बहुपद में चर संख्या, जो चर संख्या होती हैं उनके गुणांक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बहुपद में, बहुपद के चर संख्याओं के गुणांक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, गुणांक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या लिखा? बहुपद के चर संख्याओं के गुणांक, बहुपद के चर संख्याओं के गुणांक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब कि कोई रियल नंबर होना चाहिए। जैसे लिखा है 7x², तो ये आपका 7 वास्तविक संख्या हो गई, 9x ये वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, तो कोई भी बहुपद हो तो इनके जो x जो चर संख्या होंगी, ये चर संख्या, इनके जो गुणांक होंगे, गुणांक मतलब कि चर संख्या में जिससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने x में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x आएगा, तो ये जो 5 है ये x का गुणांक कहलाएगा। अगर मैंने 5x में 7x का मल्टीप्लाई कर दिया तो 35x² आया, तो जो 35 है ना ये x² का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद में जो चर संख्या होती हैं इनका गुणांक क्या होना चाहिए? कोई बहुपद में चर संख्या जो होती है वो क्या होती हैं?
वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चर संख्या का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये कुछ पहचान हो गई बहुपद की, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। अब फिर हम आते हैं बहुपद की घात की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ इतना पहले आप नोट करें, फिर हम आते हैं बहुपद की घात देखते हैं। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात देखने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, बहुपद के पद भी देख लेते हैं, बहुपद के होते हैं किस तरह से हैं, ठीक है। तो प्रकार पहले देख लेते हैं। अच्छा प्रकार लिखा भी है, बहुपद के प्रकार लिखा है घात से पहले, है ना, उसके बाद घात लिखी हुई है। तो पहले बहुपद के प्रकार देखते हैं। देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ऐसा लिखा है 7x, ठीक है, ये बहुपद है। कभी ऐसे लिखा है 7x² + 5x, या फिर ऐसा लिख दिया सिंपल 7x + 5 कर दिया, ठीक है। तीसरा क्या कर दिया 7x² + 5x + 9, ऐसा कर दिया, ठीक है। ये कुछ टाइप लिख दिया। तो ये बहुपद आप देख के पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पद है, यहाँ पे 1 2 पद हैं, और यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, ठीक है। तो इनके पद देखकर, इनके पद देख के हम बहुपद को बता सकते हैं। इनके पद देख के बता सकते हैं कितने पद का बहुपद है। कितने पद का मतलब यहाँ पे केवल एक पद है, तो जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बोलते हैं, एक पदी बहुपद। इसमें 2 पद है तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और इसमें 3 पद हैं तो इसको बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद। अगर एक पद हुआ तो एक पदी बहुपद, 2 पद हुआ द्विपदी बहुपद, और 3 पदी हुआ तो 3 पदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। आई बात समझ में? तो इनकी डेफिनेशन लिखवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस आप समझ जाइए। अगर इस तरह लिखा है सिंपल 7x एक पदी, अगर 2 पद लिखे हैं तो 7x + 5 द्विपदी, 7x² + 5x + 9 त्रिपदी, ठीक है। ये मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल ये एक बहुपद जरूरी है कि आपके बुक में एक क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है, बस आपको उनके टर्म देखने, ना कि नंबर कि सर 7x लिखना 7x ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और आता है बहुपद शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद, बहुपद। तो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है बच्चों जिसमें अचर संख्या या फिर चर संख्या का घात शून्य हो, जिसमें चर संख्या की घात शून्य हो। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिनमें चर संख्या की घात शून्य हो। चर संख्या मतलब कि जैसे लिखा 7x, अब मुझे इसको नहीं 7x को हटा दो, सिंपल लिख दो 5 या फिर 7 लिख दो, ठीक है, सिंपल लिख दो 7। आपने 7 लिखा, अब इसमें जो x की घात है, चर संख्या x होगी ना, तो जो इसमें चर संख्या की घात वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। और दुनिया में आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो याद रख लेना, दुनिया में किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो मतलब कि यहाँ पे x की घात कितनी है? यहाँ पे x की घात कितनी है? 0 है। 0 है ना, तो मतलब x की घात 0 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 7 × x की पावर 0, x की घात 0 का मान कितना है? 0। x की घात 0 का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 लगा दो, तो 7 × 1, 7 × 1, तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम हिंदी इंग्लिश वो मिक्स हो जाती है यार, तो मेरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की बजाय इंग्लिश बोला करो, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे बात है, समझिए 7 कैसे आता है। ये एक्चुअल में जैसे मैंने लिखा 5, ये कोई बहुपद है क्या? बहुपद है। सर आप बोलोगे सर आपने बताया था चर संख्या और अचर संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसमें तो केवल अचर संख्या है, चर संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। नहीं बच्चा, ये भी एक बहुपद है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर संख्या थी ना उसकी घात क्या है? 0 है। ये इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। इसके जो x की घात मतलब जो चर संख्या की घात है, चर संख्या की जो घात है, इसमें जो चर संख्या की जो घात है वो 0 है।
और चर संख्या की घात 0 मतलब कि उसका आंसर 1। तो 5 इंटू चर संख्या की घात कितनी है 0, चर संख्या x मान लो, ठीक है। x घात 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लगा के 5 लिख देंगे, ठीक है। इसमें होता है लेकिन घात 0 की वजह से 1 हो जाता है, 1 का इंटू हो गया 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल 7, सिंपल 8 ये भी एक बहुपद है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने घात की तरफ, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हम आते हैं घात की तरफ। मान लो आपके पास कोई बहुपद लिखा है, मान लो आपके पास कोई बहुपद लिखा है, बहुपद वही बहुपद लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ बहुपद घात, है ना। अगला टॉपिक है बहुपद की घात, बहुपद की घात, अगला टॉपिक हमारा बहुपद की घात। तो मान लो कोई बहुपद लिखा है, पहले तो घात समझो फिर बताते हैं घात किसे कहते हैं। जैसे बच्चों सपोज लिखा है x ये 5, ठीक है, ऐसा लिखा है 9x की घात 2, 8x की घात 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो x लिखा है इसके राइट टॉप में छोटी सी एक संख्या लिखी है 5, 9x के राइट टॉप में एक छोटी संख्या लिखी है 2, 8x के राइट टॉप में एक छोटी संख्या लिखी है 3। तो ये जो राइट टॉप में एक छोटी संख्या लिखी है इन्हीं को हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। ये क्या है? घात, ठीक है। अब ये बच्चा x, तो ये आपका पूरा का पूरा कहला जाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। ये 9x क्या कहलाएगा आपका? आधार को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अच्छा। ये 9x क्या कहलाएगा? आधार, ठीक है। 9x क्या कहलाएगा आपका? आधार। और यहाँ पे 8x लिखा है तो ये 8x भी आपका क्या कहलाएगा? आधार आ गई ना। अब x, यहाँ पे x लिखा है, x यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं तो इसको 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 बोलते हैं ना। तो इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है टॉपिक, इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। ये x का गुणांक 1, यहाँ पे x की पावर 2, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 9। और यहाँ पे x की पावर 3, इसका गुणांक कहलाएगा 8। सॉरी 8 क्या है? इसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पे बात आ गई ना। इतनी बात ही नहीं समझ में। घात किससे कहते हैं? आधार किससे कहते हैं? गुणांक किससे कहते हैं? तीनों में अंतर है समझ में। अब देखते हैं घात किससे कहते हैं, ठीक है। अभी तो घात समझ लिए, अब कितने घात की बहुपद होती है, ठीक है। तो आपने जिसने नोट नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो और उसको नोट कर लेना यार, मैं बोलना भूल गया था। पॉज द वीडियो, नोट इन डाउन। अब आते हैं बहुपद की घात। मान लो कोई बहुपद ऐसा लिखा है, 7x। अगला क्या लिखा था? 7x स्क्वायर प्लस 5। अगला क्या लिखा है? 7x क्यूब प्लस 9x प्लस 8, कुछ भी लिख लो। और एक बहुपद लिखा है 7x प्लस 5x क्यूब प्लस 9x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 4, ऐसा कुछ लिखा है। 2-3 तरह से मैंने बहुपद लिख दिया, सभी के सभी बहुपद हैं। कंडीशन अप्लाई हो रही है ना। अब चर अचर संख्या के गुणनफल, घात कितनी? कोई पॉजिटिव संख्या, ठीक है। अगर घात कुछ नहीं तो उसको 1 मानते हैं। घात अगर कुछ नहीं यहाँ पे तो इसको 1 मान लेना बेटा, 0 नहीं मानना। 0 का मतलब से केवल 7। अगर केवल 7 लिखा है तो इसकी x की घात 0, और अगर 7 नहीं लिखा है, x लगा हुआ है तो इसकी घात 1, ठीक है। तो ये बात आप कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे घात 0 है, घात इसकी 1 है। अगर 0 होती तो ये 7 हो जाता, x हट जाता। इतनी बात आ गई। तो बहुपद की घात किससे कहते हैं? किसी बहुपद की अधिकतम घात को। किसी बहुपद की अधिकतम घात को। कोई बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें इसकी जो घात है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। घात कितनी है इसकी? 1। कितनी है? 1। ठीक है। इसकी पूरे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे देखो घात 2 है, इसकी घात 0 है, तो घात कितनी है इसकी? 2। इस पूरे पर्टिकुलर बहुपद में देखो, इस क्वेश्चन में इसकी घात कितनी है? 3। घात कितनी है इसकी? 3। इस पूरे इक्वेशन में अधिकतम घात कितनी है? इसकी 1, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 4। सबसे बड़ी घात क्या है? 5। सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो इसकी घात कितनी होगी? 5। आई बात सुने? तो किसी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है ना, अधिकतम पावर वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी बहुपद की घात 1, बहुपद की घात 2, बहुपद की घात 3। ये पूरे पर्टिकुलर इक्वेशन में बहुपद सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। तो बहुपद घात कितनी होगी? 5 होगी। अब ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक। फिर ऐसा बहुपद जिनमें बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो। अब अधिकतम घात नहीं बोलूँगा, बहुपद की घात बोल दिया। अगर मैंने घात बोला समझ जाना कि अधिकतम घात की बात हो रही है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है। फिर ऐसे 5 घात पर 6 घात जो भी होगा बोलते रहेंगे। तो मैंने आपके यहीं से 1 घात, 2 घात, त्रिघात। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। ठीक है। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे क्यूबिक। आई बात सुने? तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। 1 घात रैखिक बहुपद, 1 घात, द्विघात, त्रिघात। 1 घात को बोलते हैं रैखिक, द्विघात को द्विघात, त्रिघात को 3 घात। ठीक है। अभी तो घात के प्रकार भी आपका इसी में हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं शून्यक की तरफ। अब अगला हमारा टॉपिक है शून्यक। तो प्लीज़ इतना वीडियो को पॉज करें और नोट करें। फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक शून्यक की तरफ। शून्यक। शून्यक, शून्यक, शून्यक। अगला टॉपिक हमारा शून्यक। शून्यक ये आपका मान लो एक बहुपद है x+2, कोई बहुपद है। ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर बहुपद का शून्यक क्या है। इस पर्टिकुलर बहुपद का शून्यक क्या है? ठीक है। मान लो कोई बहुपद है px, इसका मान ये px एक बहुपद है। अब हमें इसका शून्यक बताना है। तो पहले तो ये जानो कि शून्यक होता क्या है। तो किसी बहुपद का चर संख्या का ऐसा मान, किसी बहुपद में चर संख्या का ऐसा मान जिसका मान यहाँ पे रखने से पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। पूरा बहुपद शून्य हो जाए। मतलब कि x की कोई एक ऐसी राशि जिसको मैं यहाँ पे अगर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ? अप्लाई कर दूँ, तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। पूरा का इक्वेशन आंसर इसका कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो जो मान, जिस मान को रखने से इसका पूरा का पूरा समीकरण, पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, वही इसका शून्यक कहलाएगा। कैसे? आपको सर बहुपद आपने दिया है x+2, आपने x की मान -2 रख लो। एक बार x का मान -2 रखो, तो p x का मान -2 रख दिया, -2 + 2, तो p -2 का आंसर कितना जाएगा? ये देखो 2 में से 2 कट गया, 0 आ गया कि नहीं? तो ये जो बहुपद था इसमें शून्यक क्या होगा? -2। क्यों? क्योंकि -2 x का एक ऐसा मान है जिसको यहाँ पे रखने से पूरा का पूरा बहुपद क्या हो गया? शून्य हो गया। और ऐसा x का ऐसा मान जिसको किसी बहुपद में रखने पर वो पूरे के पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है। ये शून्यक आई समझ कि नहीं आई? शून्यक किसे कहते हैं? x का ऐसा मान जो पूरे के पूरे बहुपद को शून्य कर दे, या फिर चर संख्या का ऐसा मान जो पूरे संख्या को, मतलब पूरे बहुपद को शून्य कर दे। इसको निकालेंगे कैसे? शून्यक निकालते कैसे हैं?
तो आपको x प्लस 2 कोई बहुपद दिया है, बराबर में 0 ले लो, 0 ले लिए तो x, 0 को उधर 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 2, क्या जाएगा माइनस का 2। देखो यहाँ से शून्य निकल आया, लिखा जैसे 5x प्लस 3, इसका मैं शून्य निकालना है तो इसके इक्वल में आप 0 ले लो, 0 ले लिए, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 3 को उधर ट्रांसफर करो तो 5x इक्वल्स टू -3, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो -3, ये इंटू इधर आके डिवाइड में, ये डिवाइड हो गया तो इसका क्या कहलाएगा पर्टिकुलर, ये क्या लाएगा शून्यक आ जाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा शून्यक, कि इस पर्टिकुलर बहुपद का मान क्या होगा -3/5, इसका क्या है शून्यक है। शून्यक इस तरह से निकलता है, ठीक है। शून्यक निकालने के बराबर में आप 0 ले लो, देन उसको ट्रांसफर कर दो, सॉल्व कर दो, x का मान निकाल दो, आपका शून्यक निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक शून्यक का ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ की तरफ। तो ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, नोट करें और रिवाइज करें। फिर हम आते हैं अपने अगले पार्ट में, इसमें देखेंगे ग्राफ देखेंगे, देन एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।